मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल, ये लेक्चर है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। और हम लोग स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर है तो सिंपल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे कैलकुलेट करना है, आपका यूनिट डायमेंशन, उसका वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका डायरेक्शन आपको जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रिजल्ट हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते, फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते पोटेंशियल निकालना, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना, टॉर्क निकालना, वर्क डन निकालना, फोर्स निकालना, पोटेंशियल एनर्जी बनाना, बहुत सारे रिजल्ट हैं। सिंपल में आसान सा टॉपिक है, काफ़ी आता है मेडिकल में क्वेश्चन ये। सो इलेक्ट्रिक डायपोल नंबर 1। तो आज का टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए नेम से ही क्लियर है कि डाइपोल, डाइपोल का मतलब दो चार्जेस हैं व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। पढ़ा भी हुआ है, पहले भी आप केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट पढ़े हुए हैं, वही डिफिनेशन तो यहाँ भी है। तो पॉइंट चार्ज का मतलब छोटा सा चार्ज, एकदम छोटा छोटा चार्ज। एक है प्लस क्यू चार्ज और एक है माइनस क्यू चार्ज, ये और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये आर जो होता है बहुत छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। जो भी आर है, डी से लिखते हैं, 2a से लिखते हैं, जो भी डिस्टेंस है ये छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। सो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल फिगर देख लीजिए, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, ये इक्वल है, अपोजिट है, पॉइंट चार्ज छोटा छोटा चार्ज है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, एंड सिस्टम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डिफाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर डाइपोल मोमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। नाउ नंबर 1, यह है एक प्लस क्यू चार्ज लेना है और एक माइनस क्यू चार्ज लेना है, ऐसे ऐसे, और डिस्टेंस यहाँ डी है, ठीक है, ऐसे। ये पॉइंट लिख लीजिएगा ए, ये पॉइंट है बी, ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज, ठीक है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल, डाइपोल दो किनारा, ऐसे देखिए, ऐसे डिफाइन करिए। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, छोटा छोटा चार्ज होना चाहिए, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। सो छोटा छोटा पॉइंट चार्ज, सो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड by small distance, small distance, then the system of charges is defined as electric dipole. Then the system of charges is defined as electric dipole. As electric dipole, electric dipole, यह है इलेक्ट्रिक डायपोल हो, ठीक है। तो इक्वल है, अपोजिट है, पॉइंट चार्ज है, सेपरेट करना है, तो ये है इक्वल, एक प्लस क्यू चार्ज लेना है ऐसे, और ये है एक माइनस क्यू चार्ज लेना है और छोटे चार्ज रखना है। यहाँ पे जो सेपरेशन है डी है वो स्मॉल सेपरेशन है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं डायपोल। यह है इलेक्ट्रिक डायपोल। पॉइंट ए एंड बी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है जो बी है, ऐसा। और इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, केमिस्ट्री में ऐसे लिखते थे आप, HCl, ऐसे HCl जो हुआ डायपोल मोमेंट, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायपोल ऐसे, ये माइनस करते थे, ये प्लस करते थे, और इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ हुआ करता था डी जो है वो बॉन्ड लेंथ है, तो ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। डायपोल जो केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि इक्वल अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, डी द बॉन्ड लेंथ, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखिए, सेकंड पॉइंट। सेकंड हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर पी से, ऐसे वेक्टर पी से। इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, इसका यूनिट, डायमेंशन, डायरेक्शन इसका कैसे डिफाइन करना है। तो एकदम आसान पढ़ा हुआ है, आपका केमिस्ट्री में भी तो पढ़े हुए हैं डायपोल मोमेंट। ऐसे देखिए, यहाँ ऐसे समझिए, यह है एक चार्ज, आपने बताया कि यह है प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज है, और ये चार्ज है जो है माइनस क्यू चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। ये रखा हुआ पॉइंट ए पे, ये रखा हुआ बी पे, यहाँ पे डिस्टेंस सेपरेशन जो है वो डी है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखिए ऐसे, इसको बोलते हैं वेक्टर पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आपको चार्ज और मल्टीप्लाई बाय चार्ज सेपरेशन, चार्ज लेना है, कोई एक चार्ज लेना है, पॉजिटिव चार्ज लेना है, और चार्ज सेपरेशन हुआ, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो ऐसे लिखना है, फ्रॉम ए टू बी, ऐसे। यह है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, ऐसे। तो यह है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट लिखिए, सो लिखिए। सो एक छोटा सा करेक्शन है, छोटा सा करेक्शन, ठीक है। करेक्शन ये करना है आपको कि यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे आप कर लीजिए माइनस चार्ज कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन था आप लोग का कि ये माइनस क्यू टू द प्लस क्यू जाते हैं, प्लस, प्लीज यहाँ पे करेक्शन, ये डायरेक्शन ठीक है, ए टू बी और निगेटिव टू पॉजिटिव, ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा। हम लोग का थोड़ा सा करेक्शन था यहाँ पे। सो हम लोग ऐसे, इस तरह से डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो यह है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आप डिफाइन कर दीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, सो ये है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड चार्ज सेपरेशन, एंड चार्ज सेपरेशन। सो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड चार्ज सेपरेशन, चार्ज है क्यू और चार्ज सेपरेशन डी, प्रोडक्ट इन दोनों को लेना है। यह है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यह एक वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन जो होगा फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। सो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन। सो वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी फ्रॉम फ्रॉम माइनस क्यू, ऐसे माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका आपका डिफिनेशन, और ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये ध्यान रखना है, निगेटिव चार्ज माइनस क्यू टू प्लस क्यू कर लीजिए, ऐसे। यूनिट करना है एंड डायमेंशन। तो डायपोल मोमेंट का यूनिट करेंगे तो यूनिट इधर कूलॉम हो गया और मीटर हो गया, कूलॉम मीटर। शॉर्ट में लिख सकते हैं कूलॉम इनटू मीटर। सीजीएस में करना चाहेंगे, सीजीएस में लिखेंगे तो ईएसयू सेंटीमीटर, कूलॉम, कूलॉम की जगह ईएसयू, और ये सेंटीमीटर लिख सकते हैं। डिबाई भी आप केमिस्ट्री पढ़ते थे, केमिस्ट्री में डिबाइल भी लिखते थे। डिबाई एक साइंटिस्ट का नाम था और ये डी से लिखते थे। जहाँ पे आप कन्वर्ट करते थे तो आपको याद होगा कि 10 पे पावर माइनस 18 और ईएसयू सेंटीमीटर वो इक्वल टू 1 डिवाई हुआ करता था। तो ये केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आप डायपोल मोमेंट पढ़े हुए हैं, उससे भी रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये हुआ आपका यूनिट हुआ, और डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन करना है, डायमेंशन लिख लीजिए। वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन हो गया,
सो डायमेंशन ऑफ पी, सो डायमेंशन चाहिए तो कूलॉम, कूलॉम का मतलब हो गया 80। कूलॉम जानते हैं, आप जानते हैं फंडामेंटल यूनिट तो है नहीं, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, ऐसे। तो यहाँ Q कूलॉम की जगह आप लिख सकते हैं एम्पियर, एम्पियर और इंटू टाइम, और ये मीटर की जगह L लिख सकते हैं। तो ये है L और T इंटू ए, ये ऐसा हो। तो फाइनली आपने इलेक्ट्रिक डायपोल आपने डिफाइन किया और डायपोल का डायपोल मोमेंट आपने देख लिया। सो एक जगह आप यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे ये है आपका, यहाँ माइनस क्यू चार्ज कर लेंगे और ये एक प्लस क्यू चार्ज कर लेंगे। इस पॉइंट को आप ए लिख सकते हैं, इस पॉइंट को बी लिख सकते हैं, ये है स्मॉल सेपरेशन, ऐसे। तो इस सिस्टम जो पॉइंट चार्ज, जो छोटा छोटा पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज हुआ है छोटा छोटा, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हो। और इसमें आप जानते हैं कि ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो हो गया वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हो गया वो क्यू और इंटू डी, क्यू चार्ज और चार्ज सेपरेशन हो गया, डायरेक्शन आपको लेना है फ्रॉम ए टू बी, ऐसे। सो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये हो गया आपका। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से, वो देखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ है सब क्वेश्चन। जैसे थर्ड पॉइंट, मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज, ऐसे, और ये है L, इसका है वेक्टर P, इसका है डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट। आप जानते हैं डायपोल मोमेंट जो है, अगर इसको वेक्टर P, अगर P लिखना होगा डायपोल मोमेंट, तो ये Q और इंटू द L हुआ, मैग्नीट्यूड पढ़ना हो। अब क्वेश्चन बोला गया कि इसको बेंड कर दीजिए, ठीक है, बेंड इन सेमी सर्कुलर फॉर्म, ऐसे, बेंड इन सेमी सर्कुलर आर्क। सो सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दीजिए इसको, ठीक है, मोड़िए इसको, बेंड कर लीजिए, लीजिए ऐसा बेंड हो गया। यहाँ पे हो गया माइनस क्यू और यहाँ पे हो गया प्लस क्यू, ऐसा बेंड कर लीजिए। अब इसका डायपोल मोमेंट हमें चाहिए, अब नया जो है डायपोल मोमेंट चाहिए इसका। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, नया डायपोल मोमेंट हम लोग को यहाँ कैलकुलेट करना, करिए प्लान करिए। सो एकदम आसान है, नया ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस ऐसे, ये डिस्टेंस ऐसे लेंगे, ये डिस्टेंस डी होगा, ठीक है। तो जब आप बेंड किए हैं, आप बताइए, इसी को जब आपने बेंड किया है, ये लेंथ है L, ये जो वायर है, और वायर को आपने इसी को बेंड कर दिया, ऐसे ऐसे बेंड कर दिया, और ये रेडियस अगर R हो, ठीक है, तो ये बताइए कि L मस्ट बी इक्वल टू, ये सरकमफरेंस, पूरा सर्किल रहता, सर्किल पूरा रहता तो 2πr, बट सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई आर, ये तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, एल बाई पाई, आर इज इक्वल टू एल बाई पाई, और डी चाहिए, अगर आपको ये डिस्टेंस से यहाँ का डिस्टेंस डी चाहिए तो डी इज इक्वल टू 2r। सो डी इज इक्वल टू 2r, मतलब 2 और एल बाई पाई, ये हो गया डिस्टेंस। बाकी तो आपको बना लीजिएगा। बाकी आपको डायपोल मोमेंट पी डैश चाहिए, तो पी डैश इज इक्वल टू क्यू, मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना, तो क्यू और डिस्टेंस डी, तो पी डैश इज इक्वल टू क्यू और डिस्टेंस d इज इक्वल टू 2l बाई पाई, ये है। तो इस तरह पी डैश इज इक्वल टू 2 बाई पाई, और यहाँ पे लिखेंगे q और इंटू एल, ऐसे। तो q इंटू एल के जगह p रख दीजिएगा, तो पी डैश इज इक्वल टू 2 p
बाई पाई, हो गया आंसर। ऑप्शन में रहेगा, चेक कर लेंगे, हो जाएगा। तो एकदम आसान है, डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन ऐसे कर लेंगे, पी डैश का डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये है डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू, हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, नीट का क्वेश्चन है। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ कि आपका ऐसे रखा हुआ है कि एक माइनस टू क्यू चार्ज एट एट लिखा हुआ ओरिजिन पे ऐसा, और प्लस क्यू चार्ज एट ए जीरो पे रखा हुआ, अगेन प्लस क्यू चार्ज एट जीरो ए पे रखा हुआ। यह मेडिकल क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए मुझे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ये चाहिए, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट चाहिए, नीट का क्वेश्चन। देखिए एकदम आसान है, आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बनाएंगे, देखिए तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एकदम इजी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपका मेडिकल क्वेश्चन है। ऐसे यह है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे चार्ज जो रखा हुआ है वो रखा हुआ माइनस टू क्यू, और ओरिजिन पे ये ओरिजिन है, और प्लस क्यू रखा हुआ ए जीरो पे, तो ये है प्लस क्यू और ये ए जीरो है, ऐसा, ठीक है। और एक चार्ज है प्लस क्यू जीरो ए, एक चार्ज यहाँ पे है, ये है प्लस क्यू और जीरो ए, ये ऐसा, ये यही है सिस्टम। फिर से देखिए, फिर से देखिए इसको आप ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से। यहां देखिए, यहां एक माइनस क्यू चार्ज है ऐसा, और यहां एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां सेपरेशन जो है वो ए है ऐसा, और यहां पे एक फिर से लिख सकते हैं माइनस क्यू चार्ज ऐसा, ये माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पे है चार्ज एक है प्लस क्यू चार्ज है, यहां सेपरेशन है ए, ये सेपरेशन हुआ ए ऐसा, ठीक है ना। ये सेपरेशन जो हुआ ए ऐसा। तो ये माइनस टू क्यू को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, दो पार्ट में ब्रेक करके आप जानते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट जो है इसका वेक्टर इधर, क्योंकि डायरेक्शन होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया क्यू इंटू ए, ये क्यू और इंटू ए, और ये डायपोल मोमेंट, इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन, और ये भी हो जाएगा क्यू और इंटू ए, डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड ये हुआ, डायरेक्शन ऊपर की तरफ ऐसे, इस तरह से। अब देखिए दो वेक्टर है, अब देखिए यहाँ पे फिर से दो वेक्टर है, एक वेक्टर है एक्स की तरफ और एक वेक्टर है वाई की तरफ, ये एक वेक्टर इधर की तरफ, ये है पी वेक्टर आई, और एक वेक्टर इधर की तरफ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट चाहिए वेक्टर, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, तो आप लिख सकते हैं पी आई और प्लस पी वेक्टर जे ऐसे। सो रिजल्टेंट पी अलग कर लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप हो गया, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पी अंडर रूट हो गया, ये है वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, सो पी रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये है पी और यहाँ हो गया रूट टू, पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू क्यू इंटू ए, सो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू रूट टू और क्यू और इंटू ए ऐसे। तो ये है आपका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऐसे, ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हुआ। और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन ऐसे एकदम बीच से, एकदम बीचों बीच ऐसे, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एकदम बीच से ऐसे। तो आपका जो हुआ फाइनली जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ऐसे बनाना है आपको, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सेंटर हुआ, और ये बीचों बीच 45 डिग्री बनाते हुए ऐसे ऐसे। सो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो हुआ और रूट टू और इंटू और क्यू और इंटू ए, ये है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन 45 डिग्री बनाते हुए।
नीट का क्वेश्चन था तो ऑप्शन में लिखना था, डायरेक्शन था कि एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, और मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो इसको स्प्लिट कर लेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक डायपोल इधर एक डायपोल इधर हो जाएगा। नेक्स्ट 5। सो सर के बुक में भी है ऐसे बना, सर के बुक में भी है ऐसा क्वेश्चन है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल पे उन्होंने अपना स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, और इस कॉर्नर पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू, और यहाँ पे जो चार्ज है वो है -2 क्यू, ऐसे। और ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड है ए, यहाँ साइड देखेंगे ए, और ये साइड है ए। यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल है 60 डिग्री। ये ट्रायंगल। ऐसे। और मुझे चाहिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। इसमें हमें चाहिए था रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। उसी जैसा क्वेश्चन, यह रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तरीका वही है, देखिए आप। इक्विलैटरल ट्रायंगल को ऐसे स्प्लिट कर लेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसको, जो चार्ज है उसको ऐसे स्प्लिट कर लीजिए। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज को ऐसे कर लीजिए, एक चार्ज यहाँ -क्यू कर लीजिए, और एक चार्ज और कर लीजिए यहाँ पे, ये चार्ज है -क्यू, और यहाँ चार्ज हो गया +क्यू, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये है सेपरेशन है ए, ये ए है, और यह भी चार्ज सेपरेशन है ए। ये एंगल आप इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ऐसे। देखिए यहाँ पे ये है -क्यू और ये चार्ज है +क्यू, तो इसके लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट ऐसे, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस साइड डायपोल मोमेंट होगा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू ए। आप जानते हैं Q और इंटू ए, ये चार्ज है और डिस्टेंस a है, और ये डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये भी हो जाएगा Q और इंटू ए, ऐसा। देखिए दो डायपोल मोमेंट है, मैग्नीट्यूड तो सब बराबर है, और एंगल है 60 डिग्री। फिर से तो आपका ऐसे प्लानिंग करना है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर भी P है, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू ए, एंगल है 60 डिग्री, दोनों बराबर वेक्टर है। रिजल्टेंट तो एकदम बीच से जाएगा, ये तो कंफर्म है कि रिजल्टेंट जो है वो एकदम बीच से जाएगा, ऐसा रिजल्टेंट बीच से जाएगा, और वो एंगल बनाते हुए 30 डिग्री, क्योंकि बराबर है ना, तो बराबर में तो एकदम मिडिल से ऐसे जाएगा। क्या होता है रिजल्टेंट, तो कई जगह मैथ में, फिजिक्स में, वेक्टर में, कई जगह आपको पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर हो आइडेंटिकल है तो और इजी होता है, बट जनरल अगर रिजल्ट है कि अगर नॉन आइडेंटिकल हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और एंगल है थीटा, तो सबको पता है कि इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट लिखते हैं, ये रिजल्टेंट लिखते हैं, ये बी से नहीं जाएगा, यहाँ पे एंगल अल्फा हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू √a² b² टू ए बी कॉस थीटा, ये है रिजल्टेंट। इस तरह से हमें रिजल्टेंट प्रेजेंट करते हैं, ऐसा। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे अगर रिजल्टेंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। डायरेक्शन तो हो गया, देखिए यहाँ पे p² प्लस p² 2p² कॉस और 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यू नो 1/2, cos 60 1/2, और 1/2 और 2 कैंसिल हो गया, सो रिजल्टेंट √3p², ऐसे। सो रिजल्टेंट सो ये हो जाएगा p √3, ऐसे। फिर से रिजल्टेंट
सो √3 पी की जगह आप लिख सकते हैं क्यू इंटू ए। तो ये है आपका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट एट एंगल यहाँ 30 डिग्री। ये तो सर आपको रिजल्टेंट दो डायपोल मोमेंट रहता है तो रिजल्टेंट आपको बनाना होता है। आता है क्वेश्चन, आसान सा एकदम क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में क्वेश्चन मैंने देखा है ऐसा स्क्वायर से आते हुए भी क्वेश्चन की ये है स्क्वायर और ऐसे लिखा हुआ, इस जगह चार्ज लिखा हुआ -3q, यहाँ चार्ज लिखा हुआ q, यहाँ चार्ज है +q, यहाँ चार्ज है +q, ऐसे। यह है सेपरेशन जो है वो a और ये सेपरेशन है a। यह है स्क्वायर ऐसे, और हमें चाहिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। ऐसे सिस्टम लिखा हुआ है और पी आर, सो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट चाहिए। सो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। आसान सा सेम पैटर्न वैसे ही फॉलो करेंगे हम लोग। तो प्लानिंग कर लीजिए ऐसे, और यहाँ पे इस चार्ज को स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करेंगे 3 पार्ट में, 1 2 और 3, 3 पार्ट में ऐसे। तो एक चार्ज है यहाँ पे -q और यहाँ कर लेंगे +q, ठीक। एक चार्ज यहाँ पे करेंगे -q और फिर से यहाँ -q और ये है +q, और ये है -q और एक चार्ज है +q। ये डिस्टेंस कितना है तो a है, ये कितना है तो a, और यहां से ये सेपरेशन कितना है तो a√2 है, ठीक है ऐसे। देखिए यहाँ -3q है तो 3 पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए। तो एक तो डायपोल मोमेंट इसके लिए देखिए, ये जो है इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन यही रहेगा, और ये हो गया q इंटू द ए। ये एक डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा q इंटू ए, q इंटू ए ऐसे। और एक डायपोल मोमेंट ये रहेगा, ये वाला, ये -q है और +q है, डायरेक्शन ऐसे। इसका नाम कर देंगे p डैश इज इक्वल टू q और a√2, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस है a√2 ऐसे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, बताइए अगर ये ले रहे हैं एक 90 डिग्री पे ले रहे हैं, ये ऐसे एक p है और ये वेक्टर p है, ठीक है ऐसे। तो इसका रिजल्टेंट तो एकदम बीचों बीच जाएगा, ये रिजल्टेंट बीचों बीच रहेगा, 90 डिग्री है ना। जैसे ये p है और ये p है, इनका रिजल्टेंट एकदम बीच से जाएगा। उसका नाम कितना हो गया p√2, √p² √p², तो ये रिजल्टेंट एकदम बीच से जाएगा, तो इसका नाम हो गया p√2। p√2 का क्या बोलते हैं, p का मतलब होता है q और इंटू a√2 ऐसे बोलते हैं। और इसी लाइन पे एक ये भी है, इसी लाइन पे एक p डैश है, सेम इसी लाइन पे है, वो उसका नाम है p डैश। p डैश कितना है तो p डैश का नाम है q और a√2, यही है ना ऐसे। तो ये वाला एक p डैश है और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा एकदम बीच से 90 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री पे है तो बीचों बीच 45 से जाएगा। अब देखिए फाइनली हो तो गया आपका। तो एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे, इसका नाम है qa√2। एक डायपोल मोमेंट इस लाइन पे जा रहा है, इसका भी नाम है qa√2 ऐसे, ये है। अब आपको रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा, जोड़ लेंगे इसमें qa√2 प्लस qa√2, 2√2 qa। यह है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट।
यह है डायरेक्शन रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का। ऐसे हो गया। नेक्स्ट 7, हेक्सागोन में भी पूछा जाता है, जैसे हेक्सागोन में ऐसे पूछा हुआ, ऐसे यहाँ पे चार्ज, हर जगह पे चार्ज रखा हुआ, हर जगह पे चार्ज लिखा हुआ +Q। सेंटर पे चार्ज रखा हुआ था, सेंटर पे -6Q ऐसे ऐसे रखा हुआ है। और पूछा जा रहा है कि इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, सो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसके लिए ये है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। आसान सा है, तो दिख रहा है आंसर 0 हो जाएगा। 0, 6 चार्ज है, तो देखिए यहाँ पे 6 चार्ज को अगर एक चार्ज करेंगे यहाँ पे, देखिए ऐसा ऐसा 1 2 और 3 4 5 6, और यहाँ पे देखिए ऐसा, तो इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ठीक है, देखिए इसका इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे करना है, इसका डायरेक्शन ऐसे करना है, और इसका डायरेक्शन ऐसे करना है। ऐसे ये डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये देखिए -6Q, तो ये हर जगह इसके लिए एक, इसके लिए डायपोल बनेगा, इसके लिए हर जगह डायपोल बनेगा। और ये सिमेट्रिसिटी है, और सिमेट्रिसिटी होने पे रिजल्टेंट आप वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज सिंपल सा आंसर हो जाएगा 0। हो गया 8। सो डायमेंशन है A, चेक करिए फिगर, और मुझे चाहिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। ऐसा फिगर, सेंटर पे कुछ नहीं है, सेंटर पे कुछ चार्ज नहीं है, सेंटर पे कोई चार्ज मैंने नहीं रखा है, और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट चाहिए। आसान है, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए। ठीक है, ये इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज है -Q, और यहाँ पे एक चार्ज है, ऐसे देखेंगे तो ये चार्ज है +Q। और सेपरेशन देखिए, ये आप जानते हैं हेक्सागोन का ये सारा सेंटर से सेंटर, ये डिस्टेंस सब के सब A हो जाएगा। तो यहाँ सेपरेशन जो है वो है 2A, ये सेपरेशन जो हुआ इसमें 2A हो गया, ऐसे ये सेपरेशन 2 है। और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे, ये डायरेक्शन हुआ ऐसे, और इसका नाम कितना हो गया, तो Q और इंटू 2A हो गया नाम, Q इंटू 2A। फिर से देखेंगे, आप इसको देखिए, इसको फॉलो करेंगे, इसको डायरेक्शन जरूरी है कि -Q टू +Q, देखिए यहाँ ध्यान से। और ये अगर आप इसको फॉलो करेंगे ऐसे, तो ये है -Q, ये है +Q, डिस्टेंस फिर से 2A है, और इधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और सेम Q इंटू 2A हो गया ना ऐसे। एंगल ध्यान रखिएगा, ये एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल भी ध्यान रखना है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, फिर से इसके लिए प्लान करेंगे, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर के लिए प्लान करेंगे ऐसे, ग्रीन कलर के लिए, तो देखिए ऐसे ग्रीन कलर के लिए यहां है -Q, यहां है +Q ग्रीन कलर के लिए। ठीक है, और इसका डायरेक्शन जो हुआ ऐसे, Q इंटू 2A ऐसे, ये है 60 डिग्री ऐसे, है ना। देखिए अब वो तीन रिजल्टेंट, तीनों
वैल्यू बराबर है, एंगल है 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये है P, जिसका वैल्यू जानते हैं Q इंटू 2 है। यहाँ भी है P, ये 60 डिग्री पे, और ये भी है एक P जिसका एंगल है 60 डिग्री, ऐसे। तो ये कंपोनेंट तो कट जाएगा, ये मान लीजिए ये P साइन थीटा ये कट जाएगा इससे, और ये कंपोनेंट जब लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया P और कॉस 60 डिग्री, P कॉस 60 डिग्री, P कॉस 60 डिग्री, ऐसे। और ये कंपोनेंट जो है ये तो कैंसिल हो गया, ये कंपोनेंट लेंगे आप तो ये भी हो जाएगा P और कॉस 60 डिग्री, ऐसे। बाकी रिजल्टेंट हम लोग बनाते हैं। सो P रिजल्टेंट जो हो गया, डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन ये हो गया आपका, ये हो गया P प्लस ये 2P कॉस 60 डिग्री, 2P कॉस 60 डिग्री, ऐसा। सो P प्लस 2P कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो ये हो गया 2P हो गया, 2P का वैल्यू क्या था Q इंटू 2A, ऐसा। तो आंसर हो जाएगा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, ये जो हो गया वो हो गया 4QA, और अलोंग द एक्स एक्सिस देख रहे हैं डायरेक्शन, ऐसे। सो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ, क्योंकि ये वाला P साइन 60 डिग्री, इसका भी P साइन 60 डिग्री कट जाएगा ये। तो डायपोल मोमेंट और उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट बनाना, ये सब सीखना था आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग डिफाइन किए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो भी डिफिनेशन हो गया, कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है, और थोड़ा बड़ा है, तो मैं रिजल्ट भी लिखवा दूंगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं आप। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए इलेक्ट्रिक पहले पोटेंशियल करते हैं, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट पॉइंट, तो इस कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले डायपोल का ऐसे डिजाइन करना होगा। ये डायपोल ऐसे लेना है, ये है -Q और ये है +Q, और यहाँ डिस्टेंस ले लेंगे। यहाँ कैलकुलेशन के लिए हम लोग डिस्टेंस 2L ले लेते हैं, डी भी ले सकते हैं, 12 लेते हैं हम लोग। डायपोल को आगे जितने भी स्टडी करेंगे 12 लेंगे, एल भी आप ले सकते हैं, बट डेरिवेशन में 12 ज़्यादा इजी रहेगा आपको। तो यहाँ पे आप जानते हैं वेक्टर पी, डायपोल का डायरेक्शन इधर रहेगा, तो वेक्टर पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो Q
और इंटू डिस्टेंस तो q इंटू 12 हो जाएगा। और डायरेक्शन अगर आपका पॉइंट ये लिख रहा है a और इसको लिख रहा है b तो आप लिखेंगे फ्रॉम a टू b, -q टू +q, ये है डायरेक्शन। इस तरह से बना लीजिए। तो यहाँ हम लोग पोटेंशियल एंड फील्ड को डिराइव करने के लिए हम लोग डिस्टेंस 12 लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है जो भी फील्ड एंड पोटेंशियल। अभी तो पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना होता है, इस तरह से। ये है चार्ज है -q, ये -q है, ये चार्ज है +q है, ये सेपरेशन चार्ज सेपरेशन है 12 है, ऐसा। और ये पॉइंट P, ये पॉइंट P है, पॉइंट M N कुछ कुछ भी लिख लीजिएगा ऐसे। मान लीजिए ये पॉइंट है A या M कर लीजिए, A पॉइंट कर लीजिए, ये A पॉइंट, ठीक है, जिसका यहाँ से सेपरेशन जो है वो R है, ऐसे। यहाँ इसके सेंटर से सेपरेशन जो है R जो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंडीशन, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा लेंगे ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसके डायपोल के कैलकुलेशन में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट पे वर्क करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट R एंड थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट मैथ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एजम्पशन लेना है कि इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है V एंड P, पोटेंशियल एट A, पॉइंट A कर लीजिए इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट A ये निकालना है, एट पॉइंट A। हम लोग को कैलकुलेशन इसी के लिए करना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट A इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए आपको एजम्पशन लेना है कि ये R, एजम्पशन ये होता है कि R जो है मच 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 ग्रेटर देन L, ये एजम्पशन होता है डायपोल कैलकुलेशन में। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं L मच मच लेस देन R, ये बहुत छोटा होगा। ये सेंटर से लिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर से एकदम इधर, इसलिए इधर L हो जाएगा, इधर L होगा, तो R जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, L बहुत छोटा है। डायपोल का डिफिनेशन भी तो यही होता है कि टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये है L बहुत छोटा होना चाहिए, कि कभी भी आएगा अगर कैलकुलेट करते समय L²/R², तो हम लोग इसको 0 कर देंगे, क्योंकि L बहुत छोटा होगा। आएगा, जरूरत पड़ेगा तो आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग इसमें कैलकुलेशन में ये एजम्पशन लेते हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैथ में आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं, बट मैथ के स्टूडेंट पोलर कोऑर्डिनेट भी पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। तो ये है थर्ड, ये है x और y, ये ओरिजिन है, ये एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट A है, तो इसका x एंड y कोऑर्डिनेट तो सब लोग जानते हैं। ये जो हुआ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x हो गया ये, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो हुआ y हुआ, तो x एंड y तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला जाता है कि x एंड y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। बट इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ते हैं, मैथ में ये भी पढ़ते हैं कि इसका यहाँ से डिस्टेंस ऐसे, सेंटर से डिस्टेंस r और सेंटर से ऐसे x एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो ये r और थीटा, इसका r थीटा जो होता है, इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट, तो डायपोल के लिए हम लोग जो पोटेंशियल एंड फील्ड निकालते हैं ना, वो पोलर कोऑर्डिनेट में ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना है। ये देखिए वही है पोलर कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इस पॉइंट का r और थीटा ये ओरिजिन हो जाएगा। इसके डेरिवेशन में जब आप पोटेंशियल डेराइव करेंगे तो एक मैथ का ट्रिगोमेट्री का ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये फॉर्मूला देखिए, तो मान लीजिए ट्रायंगल है ऐसे, ये साइड है A, ये साइड है B, जब मैं यूज करूंगा तो मैं बताऊंगा, ये साइड है C, ABC ऐसे साइड लिखा हुआ, ठीक है। और ये है एंगल अल्फा, ठीक है। तो ये सब लोग जानते हैं, ट्रिगोमेट्री में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और आप भी जानिए यहाँ पे कि कॉस अल्फा जो होता है A² होता है और प्लस B² होता है माइनस C² होता है, डिवाइड बाई 2AB। ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है 2AB, जो हम लोग यूज करेंगे। ये ऐसे कॉस अल्फा ऐसे एंगल, इसके लिए करेंगे। मान लीजिए आपको मन करेगा कि नहीं मुझे इसे बीटा यूज करना है, ये बीटा निकालना है, कर लीजिए ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। कॉस बीटा लिख लीजिएगा आप अपने से, कॉस बीटा, ये साइड है B और C, तो B² प्लस C², B² प्लस C², और सामने का साइड जो है ये वो माइनस A² डिवाइड बाई 2BC। ये मैथ के लोग सब लोग जानते हैं, ट्रिगोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग। नेक्स्ट मैं आपको रिजल्ट पहले बता दूं कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं
और आपको डेरिवेशन नहीं करना है, ऐसा तो डेरिवेशन काफ़ी आसान है, वो आप कर भी सकते हैं, बट अगर नहीं करना है आपको डेरिवेशन, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद करना है तो ऐसे ध्यान रखिएगा। ये है डायपोल, ये सो इसका डायपोल मोमेंट जो हुआ वो है Q और इंटू 12, ये पहले कर लेंगे Q इंटू 12 और A टू B, ऐसे Q इंटू 12 A टू B, ऐसे। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और हमें यहां से जो इस पॉइंट पे हमें निकालना है, ऐसे, यहां से एंगल जो है वो थीटा, और ये है डिस्टेंस R है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट A है, पोलर कोऑर्डिनेट जिसका कोऑर्डिनेट है R थीटा। तो डायरेक्ट आपको अगर याद करना हो तो मैं रिजल्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो होता है P इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। P का वैल्यू ये रख लेंगे, ये रिजल्ट होता है। अगर आपको नहीं यूज डेराइव करना है, डायरेक्ट याद करना है, तो P की जगह रखेंगे Q इंटू 12, ऐसा, क्योंकि P यहाँ पे मैग्नीट्यूड, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे रख लेंगे। या एक तरीका और भी है, ऐसे भी बुक में लिखा रहता है कि पोटेंशियल एट ए, या पूछा भी जाता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर P और डॉट R लिख सकते हैं। वेक्टर P डॉट R जब करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे में करना पड़ेगा R क्यूब करना पड़ेगा, ऐसे। तो वेक्टर P डॉट R करेंगे तो ये रिजल्ट होगा, ऐसा रिजल्ट होगा। और समझिए यहाँ पे कैसे, तो वेक्टर P डॉट R, अगर वेक्टर P और डॉट R करेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये है वेक्टर P, ये है वेक्टर P हो गया, ये है वेक्टर R। तो वेक्टर P डॉट R का मतलब होता है P इंटू R इंटू कॉस और थीटा, ऐसे। तो पुट करके रख लीजिए यहाँ पे, देखिए P इंटू R इंटू कॉस थीटा, तो एक R कट जाएगा तो यही चीज़ आ जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो ये रिजल्ट आपके लिए है। अब आपको डिराइव करना है तो डिराइव करना है, तो अब आप समझेंगे यहाँ पे। सिक्स पॉइंट, चलिए डेरिवेशन में समझिए। ये पॉइंट ए, ये डिस्टेंस है R, और ये डिस्टेंस है 12 में ये एक आधा ले लीजिएगा तो ये L हो जाएगा, और ये वाला आधा जो हो गया L हो जाएगा। ये है वेक्टर इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू 12, ऐसे। और A टू B, ऐसे कर लीजिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, ठीक है, ये। और ये है एंगल थीटा, ऐसे। अब ये डिस्टेंस को मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस यहाँ से इसका डिस्टेंस को, ये चार्ज है प्लस Q चार्ज है, तो ये डिस्टेंस हुआ R1। आप ऐसे मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है R1, और यहाँ से ये माइनस Q से ये वाला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम दे दीजिए, ये डिस्टेंस है R2। यहाँ से ऐसे ये डिस्टेंस है R2, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल जो ए पॉइंट है उस जगह पोटेंशियल निकालेंगे तो उसका वैल्यू देखेंगे। अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और सीखना आपको, देखिए नहीं तो याद करना, तो वो है रिजल्ट मैंने दे दिया। तो पोटेंशियल एट ए है, तो देखिए कितना छोटा रिजल्ट है, ए इसके चलते एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसके चलते जो डिस्टेंस है R1 है, तो आप लिखेंगे Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस यहाँ चार्ज है माइनस Q, तो माइनस Q, और इसके चलते जो पोटेंशियल हो गया वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है R2, ये हो गया। मतलब आपका पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो ये रिजल्ट हो गया Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, यही है, ये हम लोग का रिजल्ट हो गया। ठीक है, मैं इस साइड में रख देता हूँ, बाद में लास्ट में हम लोग इस पर फिर से आएंगे। तो मैंने ये आपको बताया कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो ये हुआ 1Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 7 पॉइंट।
छोटा छोटा पॉइंट में मैं ब्रेक कर करके मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ 7 पॉइंट। R1 R2 बस हमें कैलकुलेट करना है और उसके लिए हमें मैथ का हेल्प लेना पड़ेगा, ट्रिगोमेट्री का। 7 पॉइंट देखिए, माइनस क्यू है, ये है प्लस क्यू, ये है देखिए यहां से ये डिस्टेंस है R, ये है एंगल थीटा, ये है L, आधा वाला आधा L होगा, और ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये है R1। ठीक है, ये R1 हुआ, इसके बारे में हमें प्लानिंग करना है। ठीक, इसको आप जरा बाहर निकाल लीजिए, ऐसे देखिए तो ये है L, ये है R, ये है R1 और ये है एंगल थीटा। मैंने अभी ट्रिगोमेट्रिक बताया था आपको बताया था ट्रिगोमेट्रिक कैसे यूज करना है। कॉस थीटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2RL, ये है। सॉल्व करेंगे, इसको इधर कर लीजिए, R1 को इधर कर लीजिए, थोड़ा जंप करिए, R1 स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा, है ना। चेक करिए, इसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस L स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2L बाई R कॉस थीटा। ठीक है, चेक करिए, हम लोग डिस्कस किए थे L जो है मच 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 लेस देन R, और मैंने बताया था कि जब जरूरत पड़ेगा L स्क्वायर R स्क्वायर तो मैं जीरो करूंगा। कर लीजिए जीरो, R1 स्क्वायर R, ये जीरो कर लीजिएगा, 1 प्लस जीरो माइनस इसको रहने दीजिएगा 2L बाई R कॉस थीटा। ठीक, ऐसे रूट ले लीजिएगा, R1 इज इक्वल टू R, और यहाँ पे 1 माइनस 2L बाई R कॉस थीटा, 1/2, है ना। बाइनोमियल लेना चाहेंगे या रुके, 1/R1, मैं 1/R1 कर रहा हूँ क्योंकि हमें चाहिए 1/R1, तो 1/R1 करेंगे तो 1/R ऐसे, और यहाँ पे 1 माइनस 2L/R कॉस थीटा पावर 1/2, है ना, ऐसे। रुके, 1/R1, ये एकदम सिंपल स्टेप है, बस कैलकुलेशन है। तो 1/R ये ऊपर जाएगा, इसको ऊपर भेजिए, माइनस कर दीजिएगा, तो 1 माइनस 2L/R, और ये है कॉस थीटा, इस पे पावर चला जाएगा -1/2, -1/2। ठीक है, बाइनोमियल लीजिए तो, क्योंकि ये L/R बहुत छोटा है, L/R बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल लेंगे तो बाइनोमियल में ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 2 कट भी जाएगा, तो 1/R1 1 और ये प्लस हो जाएगा और 2 कट जाएगा, L/R कॉस थीटा, ये ऐसे। तो ये है रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया 1/R1 के लिए। तो यहाँ पे सेट कर लेंगे 1/R1, 1/R 1 प्लस L/R कॉस थीटा। ठीक है, हो गया 7 पॉइंट। अब हमें ऐसे ही निकालना है 1/R2, ऐसे निकालना है। चलिए हटाता हूं मैं, तो थोड़ा ट्रिगोमेट्री का यूज करना है। देखिए कैसे 1/R2 निकलेगा, 8 पॉइंट। ध्यान से देखेंगे, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ये है पॉइंट ए है और यहां से इसका डिस्टेंस है R, ये है डिस्टेंस L है, और ये है R2, ये R2 हो गया।
ठीक है, ये एंगल है थीटा, यहाँ से एंगल है थीटा, ऐसा। तो ये वाला एंगल जो हो गया यहाँ से यहाँ का एंगल जो हो गया वो है पाई माइनस थीटा, ये है पाई माइनस थीटा, ये जो एंगल हो गया वो पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो वो थीटा है तो ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब इसमें से बाहर निकालते हैं इसको और इसको स्टडी करते हैं। सिर्फ इसको देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है L, ये है R2 और ये है R, और ये एंगल है पाई माइनस थीटा। ये पाई माइनस थीटा। नाउ आप सॉल्व करते हैं, जैसे ट्रिगोमेट्री में कॉस, इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2LR, सिंपल ज्योमेट्री हो गया। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2LR, ये है। सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, इसमें से R2 बाहर निकाल देंगे तो R2 स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2LR कॉस थीटा, है ना। सो ये हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करिए, इसमें से सेम मेथड वही है। सो R2 स्क्वायर, ठीक है, R2 स्क्वायर, यहां से आपको निकाल दीजिए, आर स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, तो 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2L बाई आर कॉस थीटा, है ना। हम लोग डिस्कस किए थे कि L बहुत छोटा है R से, और हम लोग ये पढ़े हुए थे कि एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको जीरो करेंगे, यहाँ जीरो कर लीजिए और जीरो करेंगे, और R2 इज इक्वल टू R और 1 प्लस 2L बाई आर कॉस थीटा पावर 1/2, 1/R2 करेंगे इज इक्वल टू 1/R, 1 प्लस 2L बाई आर कॉस थीटा पावर 1/2। सॉल्व कीजिए, ऊपर करिए। सो 1/R2, 1/R, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 2L बाई आर कॉस थीटा माइनस 1/2, इसको यहाँ पुट करेंगे 1/R2, तो 1/R, 1 माइनस बैनो में लगाएंगे तो L बाई आर कॉस थीटा, चेक करिए, क्योंकि ये बाइनोम में लगाएंगे ये टर्म यहाँ से यहाँ आएगा और ये आपको ऐसा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आपका 1/R1 1/R2 आपको मिल चुका है। अब फाइनली हम लोग वर्क करते हैं पोटेंशियल पे। ठीक, फिर से लिखते हैं 9 पॉइंट। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए वो क्या था, Q बाई 4πε0 1/R1 था माइनस 1/R2 था। हम लोग निकाल लिए हैं, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/R1 हम लोग ने निकाला है और ये था 1/R, 1 प्लस L बाई आर कॉस थीटा, और ये है 1/R2 इज इक्वल टू 1/R, 1 माइनस L बाई आर कॉस थीटा, 1/R1 माइनस 1/R2, सो ये है 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R, और ये जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस L बाई आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस L बाई आर,
कॉस थीटा। सॉल्व कर लीजिए। वन एंड वन कैंसिल हो गया। सो 1/r1 और -1/r2 जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये है 1/r कॉमन निकल गया, 1 1 कैंसिल हो गया। सो 2l cos थीटा और डिवाइड बाई चेक करेंगे r स्क्वायर ऐसे। चलिए पुट करिए। पोटेंशियल एट पॉइंट ए वो हो गया q बाई 4πε0 और ये 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो जाएगा r स्क्वायर और यहाँ हो गया 2l cos थीटा ये। और आप जानते हैं हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका डायपोल मोमेंट जो होता है Q और चार्ज सेपरेशन जो मैंने 12 लिया था तो Q इंटू 12 देखिए यहाँ पे Q इंटू 12 की जगह पुट कर लेंगे P। तो आ गया वही रिजल्ट। पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू P cos थीटा और डिवाइड बाई 4πε0 r स्क्वायर ऐसे रिजल्ट हो गया। या फिर आप इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखना हो तो मैंने आपको बताया था P डॉट R लिख लीजिए और ये है 4πε0 r क्यूब, क्योंकि P डॉट R जो होता है P R cos थीटा होता है। हो गया ये। तो पोटेंशियल का डेरिवेशन हो गया और इसके पोटेंशियल आपको एक तो जनरल पॉइंट हो गया, आपको निकालना होता है एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। पहले जनरल पॉइंट आप डिस्कस कर लीजिए। आपने जनरल पॉइंट पे आपने प्लानिंग किया, ये आप पढ़ रहे थे 9th पॉइंट। तो आपने ये जो निकाला है वो कुछ ऐसे पॉइंट पे, ये है -q, ये है +q, ये डिस्टेंस है 12, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर रहेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मैग्नीट्यूड q इंटू 12 और एनी जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट जो है ए पॉइंट कुछ ऐसा पॉइंट है, ये है एंगल थीटा और ये है r। तो आपने ये डिराइव किया कि ये पॉइंट है पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो है P इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 4πε0 और ये है r स्क्वायर। ये रिजल्ट था। अब इसके दो केस होते हैं। दो केस में जैसे एक्सेल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो एक्सेल पॉइंट के लिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सेल पॉइंट जहां थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। 10 पॉइंट फॉर एक्सेल पॉइंट ऑफ डायपोल, फॉर एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। सो इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पॉइंट पे थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। एक्सियल पॉइंट पे थीटा का वैल्यू वो है 0 डिग्री ऐसा। सो एक्सियल पॉइंट पे थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। थीटा जब 0 डिग्री होगा तो देखिए ध्यान से, ये है -q और ये है +q, ये है डिस्टेंस 12 है, वेक्टर इधर की तरफ है जिसका वैल्यू हुआ q इंटू 12, ये ऐसा। ठीक है। और हम लोग एक्सेल पॉइंट जो होगा, एक्सेल पॉइंट जब थीटा का 0 कर देंगे, एक्सेल पॉइंट ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से सेंटर से एक्सेल पॉइंट ये कहलाएगा। ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये एक्सेल पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस जो है वो r ऐसा। ये है एक्सेल पॉइंट होगा। ठीक है। अब अगर आप थीटा का वैल्यू 0 कर देंगे तो 0 करेंगे तो पोटेंशियल देखिए कॉस थीटा, अगर थीटा 0 हो गया इस पॉइंट के लिए, थीटा जो है वो 0, तो कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, पुट करेंगे 1, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो ये हो जाएगा आपका P डिवाइड बाय 4πε0 और r स्क्वायर। ये है रिजल्ट। पॉइंट ए का पोटेंशियल ये होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये रिजल्ट है आपका। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए आप P की जगह Q इंटू 12 भी लिख सकते हैं। r स्क्वायर, ये है रिजल्ट।
और एक्सेल पॉइंट की जगह इक्वेटोरियल पॉइंट में जहां थीटा 90 डिग्री होगा, तो अगर थीटा 90 डिग्री करेंगे तो ये तो रिजल्ट ही जीरो हो जाएगा ना जीरो। कॉस 90 डिग्री जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट, फोर इक्वेटोरियल point of dipole, electric dipole. So equatorial point of electric dipole. यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, जहाँ थीटा का वैल्यू जो हो गया वो 90 डिग्री, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री तो जीरो हो गया। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा वो एट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो। ऐसे ड्राइंग कर लीजिए ऐसे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ये है 12। यहां से आपको हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ये पॉइंट, ऐसा पॉइंट, ये है पॉइंट ए, यहां से जो डिस्टेंस है आर, यहां से एंगल जो है वो 90 डिग्री, और हमें चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो गया। किसी भी पॉइंट पे देखिए, जैसे ए पॉइंट है या ऐसे मान लीजिए इस पे, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, सब पॉइंट पे अब पोटेंशियल ए बी सी डी, अगर आप किसी भी पॉइंट पे पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और ये जो हो गया इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। और यहाँ पे कोई चार्ज को मूव करेंगे, मान लीजिए कई लोग बोलते हैं कि चार्ज को मूव करिए, ये एक चार्ज है, एक चार्ज हुआ ऐसे, मान लीजिए कि एक चार्ज है क्यू और मूव करना है ऐसे, ये डी टू बी जाना है चार्ज को, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज डी टू बी ऐसे। तो वर्क डन जो होता है और डी से बी तक कोई चार्ज को मूव कर दीजिए तो आप जानते हैं जीरो हो जाएगा। कैसे वर्क डन जानते हैं कि चेंज क्यू चार्ज होता है और फाइनल पोटेंशियल वी बी अब माइनस जो होता है वी डी होता है, बी पॉइंट का डी पॉइंट सबका पोटेंशियल तो जीरो ही हुआ, तो वर्क डन जो हो जाएगा वो जीरो। तो ये था आपका कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो रिजल्ट मैंने डिराइव कर दिया और एक एक्सेल पॉइंट पढ़ना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के चलते वो डिराइव करेंगे।